माइनिंग हुआ दी इतना पूरी पूरी रात माइनिंग हुआ दी ये उसने सुते रहे पूरे सुते रहे अज भी मैं दसना चलो मेरे कन्या देखो माइनिंग के ढेर लगे रहे रेते दे ओले सुते रहे अज मैं दसना नहीं चलो मेरे कन्या चलो मैं दसना माइनिंग कियां होंदी पूरी पूरी रात ट्रैक्टर राती चले रहे उसने कुत्थों का टाइम उसने कुत्थों का टाइम केड़ा आज आते टाइम टू टाइम 8 to 6 लेकिन राती 8 to 6 और फायदे की कोई बात नहीं करते थे। हमें तो अभी भी 2-2 रुपए की ट्राली अगर घर में अपने बनाना है, बीपीएल लोग हैं, कंडी एरिया के लोग हैं जहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, बड़ा ज़्यादा फैक्ट्री पर डिपेंडेंट है, वो बताओ 2000 में रेता लेके अपना मकान बना सकता है? उनके लिए पूरी बंदिश है। वो एक ट्रैक्टर अगर ये हमारे पंच है उनको घर के लिए चाहिए था लास्ट ईयर एक ट्राली और उनके ऊपर 15,000 रुपया जुर्माना इम्पोज किया गया। बाइजिंग डिपार्टमेंट जो साल में एक बार अपने घर के लिए लाता है उसके लिए जो रूल पूरे हैं इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। रूल फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन रिपोर्ट इकोनॉमी। लेकिन जो सारी रात माइनिंग करते हैं उनको कोई कानून का डर नहीं है, ना महकमे को उसका वो है। और ये मैं कहता हूँ कि सबको पता है ये सब इनकी जो है मिलीबग से होता है। तो खड्डे डाले हुए आदमी क्रॉस नहीं हो सकता है बीच में से। तो ये जो पब्लिक हेयरिंग में मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ। ये जो बड़ा जैसे मेरे पंच साहब ने पहले बोला कि यहाँ कम से कम 1-2 साल को रहते कि अगर गवर्नमेंट की पब्लिक हेयरिंग करने के बाद अगर वहाँ कोई मटेरियल है तो फिर उठाएं, वो अच्छा है। 1.25 फुट का इसका खड्डा होता है। तो मैं ठेकेदार जी को बोलना चाहता हूँ कि आप 1 फुट की बात करो, अगर 2 का कोई होगा, मैं बोला 8-8 फुट 6-6 फुट 10-10 फुट के खड्डे उन्होंने डाले। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो जो हमारे जैलोजी माइनिंग वाले हैं कम से कम इनके ऊपर जो ऐसे काम करते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? तो डिपार्टमेंट की जगह लोग अगर समझाए तो लोगों को कौन जो रुके हुए हैं, हमारे जो ब्लॉक रुके हुए हैं, मैं बोलूंगा ऐसे लोगों ने रोके हैं, पंचायत ने रोके हैं। आप बोलोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कॉपरेट मिलता है, यू आर नथिंग, बिल्कुल नहीं है। 5% नहीं देते हमें। मैं बोलता हूँ कि लोगों का सुधार कैसे होगा जब तक पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में कॉपरेशन नहीं होगी तो ये काम नहीं रुक सकता। तो मैं आपसे ये बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो माइनिंग है इस एरिया में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है ये माइनिंग। पहले जो माइनिंग होती थी उसका कोई तरीका और था, लोग बजरी निकालते थे, खुद लेबर लगी थी, बड़े तरीके से उठाते थे, जहाँ लेबर वाले भर के ले जाए उसमें इतनी नहीं होती है प्रॉब्लम। और अब बड़ी जेसीबी बड़ी हम पौलाने लगी हो 10-20 फुट कितने खड्डे से भर के ले जाती हैं और लोगों का इसमें नुकसान होता है। मैं काफी इसमें गहराई में चला गया, तो मैं अगर मेरी मानी से कोई गलत लफ्ज निकलेगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सर ये लोगों की बेसिक प्रॉब्लम थी, ये मैंने आपके आगे रखनी थी, मैंने रखी। थैंक यू। तो सब जन सुनवाई तो होती है लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं होती। तो आज 16-17 दिन हो गया लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज भी उनका कहीं 600 और 800 वाला रेट है, फिर भी जन सुनवाई का क्या फायदा? उस समय आपने आश्वासन दिया था कि ये जो रेट है ये तय रेट ही मिलेगा। सर हमें कोई रेट का कोई धंधा नहीं करना है। हमारे गरीब लोग हैं, इनको मकान बनाना है गरीब लोगों को। अगर ये 600 रुपया समझो राखी देंगे या 800 देंगे तो इनको ये घर कैसे पहुंचेगा? इनके नाक के नीचे रेट है और इनको सोने के बाद मिल रहा है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही आपसे कहा था आज फिर रेट उठाना है तो फैक्टर में तो नहीं अभी तक गया है, लेकिन वहाँ धरने से माइनिंग हो रही है। किसके इशारे पे हो रही है? ये बड़ी शर्म वाली गल है। ते बाकी अखा नहीं तार लाइए दे के या थोड़ा जा कोई मतलब कि उन्ना ऐसा लेना एरिया 10 फुट या 5 फुट, वो ऐसी कोई गल नहीं है। खड्डे पे 10 फुट 15-15 20 फुट, ठीक है ना। तो इसे तानाशाही लिखा है चलना है 8 बजे के बाद और सवेरे 4 या 5 बजे खत्म। वो ये जियां खा गुंडे पाले होंगे नहीं, गुंडे वो हिसाब है। ये कन्नै कोई मतलब कनैक्ट नहीं है किसी का पब्लिक का। पब्लिक डरती जाती है राती जल्द मार बड़ी खानी है। ना कोई सरपंच आखी सकता पुलिस का, ना कुछ, ना कोई पंच अगर बोले तो वो शामत है। वो जिन्ना मर्जी शामी SHO फोन कर, कोई भी काम पाँदा 6 बजे बाद पाँदा। 6 बजे बाद सरपंच अंदर करिए या फोन स्विच ऑफ करेगा तो जहाँ लोगों को गाला खा, क्योंकि 6 साढ़े DC सांबा DC साहब या एडिशनल DC यही रोकी सकते, बाकी कोई नहीं रोकी सकता। तो इंदे कन्नै साड़ी इ'यै प्रॉब्लम है लोगों की। ये कन्नै थोड़ा लोकें ठेकेदारी जेह्ड़े सिस्टम है ये बेहतर है कि तुम कोई ऐसी करो जी 200 या 300 ट्राली है उ'ऐ रेट होना चाहिए। ये नहीं अगर 200-250 दी है तो 1000 रुपया लाना।
जो डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग और उनका डिपार्टमेंट है सिया, जो यहाँ पे इसमें बैठे, इनका कोई हमारे से नहीं लेना देना। ये सिया डिपार्टमेंट है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है, जिसके कारण ये पब्लिक हियरिंग हो रही है। ये सारे की सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी जो आपकी प्रोसीडिंग, आपकी बातें उनको जाएंगी और वो डिसाइड करेंगे कि आगे माइनिंग करने देनी है नहीं देनी है। यहाँ जो बैठे हैं इन्होंने नहीं डिसाइड करना, ये उन इसी ने डिसाइड करना है। इसलिए जो आपने बातें की है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है, उसकी मिनट टू मिनट हमारे यहाँ पे मिनट्स बनते हैं और वो जाती है टू सिया, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस कमेटी है वो देते हैं और वो आगे डिसाइड करेंगे कि आगे इसी मिलनी है नहीं। और एक पब्लिक हियरिंग हुई थी और उस टाइम भी इतों की पब्लिक ने आसे पासे दे लोकें और PRIs ने बड़े जोर शोर कन्नै हिस्सा लिया हा और एक डिमांड की थी कि अगर दरिया दे विच माइनिंग करनी है तो वो मैनुअली है, क्योंकि उसले भी जेडे माइनिंग के पैरामीटर्स दसे गए है उहदे विच दस्सिया हा कि 1 मीटर तक जिहड़ी है वो माइनिंग होनी है। उम्मीद करना कि इनका इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है सही तरीके दी है। दूसरा नंबर, अगर जेडे ब्लॉक बंद ने उत्थे जिहड़ी वो माइनिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार अस देखने कि जेडे कंट्रैक्टर ने वो लोगों के शमशान घाट तक पुजी जाते हैं और जिले अगर कोई सरपंच जंदा भी आवनी दिखिए मशीनां नठाई लैंदे। मैं 2-3 बारी गया तिरते का मशीनां नठाई लैंदे। हूँ 24 घंटे अस भी तो राखी नहीं कर सकते, दिने की गल करा मैं। इस करिए इहदे उपर थोड़ा जिहा जरूर अंकुश लाया जाना चाहिए और जिहड़ी माइनिंग है बसंतर दरिया दी उहदा जिहड़ी इस अज दी कंडीशन है वो पूरी तरह बसंतर जिहड़ा वो पंक्चर हो चुके दा, उसदी बुरी हालत है। मिगी लगदा जिवें एक आदमी जिहड़ा वेंटिलेशन ऊपर चली जांदा ना, वो हालत है साढ़े बसंतर दी इसलै। ते जे आने वाले टाइम तक जां इसलै नाड़ी केयर नहीं की गई जां इसलै नाड़े ऊपर कोई बंदिश नहीं लाई गई तो मिगी लगदा कि आने वाले टाइम इस दरिया की बड़ी बुरी हालत होनी है। दूआ इत्थे पॉइंट उठिया रेट का। सर अगर सामने गवर्नमेंट रेट कुछ तो लै दे कुछ तो फिर इहदे कोला बड़ा उपर होर केह् अन्याय हो सकता। देखो जी, हर बार जन सुनवाई होती है, हर बार मैं आता हूँ और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये अभी इनिशियल प्रोसेस है। जो भी यहाँ पे जन सुनवाई में होता है ना, वो 100% रिकॉर्ड होता है और वो 100% सिया के पास जाता है। जो भी ये लोग बोलते हैं, जो भी इनकी रिजर्वेशन होती है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका सलूशन होता है, वो सिया खुद ऑलरेडी आगे देखता है। अब क्योंकि सरकार ने कुछ सोच के ही, कुछ समझ के ही ये प्रोसीजर बनाया है और इस प्रोसीजर का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये मैं अपने SSP साहब से बात करूँगा कि क्या रेट को लेके यहाँ क्या चल रहा है। हमारी खुद की गश्त भी होगी। मैं DMO साहब तो चलो हैं ही हैं, इसके अलावा पुलिस के जो जितने भी SHOs हैं, जिनके एरिया में भी जिनके भी एरिया ऑफ ऑपरेशंस में ये माइनिंग आती है, उनको हम बोल के एक देखो ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस चौकी वहाँ खोल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सरप्राइज़ हम ज़रूर देंगे कि हफ्ते में 6-7 दिन अगर चेकिंग होगी तो स्कोप नहीं है कि बंदा जो है, जो अलॉटी है, वो ज़्यादा पैसे लेंगे। इसमें मैं खुद भी आऊँगा और मतलब जो बाकी DMO है इनको तो आना ही है, बट ये मेरा प्रॉमिस है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप देखोगे खुद भी मैं सरप्राइज़ चेक से मैं था नहीं यहाँ पे, मुझे कुछ ऑफिशियली बाहर जाना पड़ा था दिल्ली में, कोई ज़िले का ही कुछ मसला था, नहीं तो अदरवाइज़ हमने 2-3 दिन रखे थे इस चीज़ के लिए भी। और क्योंकि ये चीज़ मैं बता के नहीं आना चाहता था, वो शेड्यूल उसी के साथ कोइंसाइड हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। आपको ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा कि मेरी गाड़ी बसंतर में भी है, मेरी गाड़ी और टप्याल वाला उधर भी जाएगी और मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि ये क्या हो रहा है। आज की जन सुनवाई में लोगों ने ये भी कहा कि 2 साल के लिए माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये एक रिकमेंडरी बॉडी है, ये रिकमेंड कर सकती है, आगे मानना सिया का काम है, उनका अपना कोई तरीका होता होगा। अगर मेरा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये काम था कि यार इनकी बातें वहाँ तक पहुँचाई जाएँ, बाकी जो उसके बाद देखना
या रिकमेंड करना वो उनका, वो अलग ही डिपार्टमेंट है, मेरा उस पर कोई खास कंट्रोल है नहीं। थैंक यू।